नमस्कार। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सिद्धार्थ मलैया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और एक समाज सेवी के नाते दमोह शहर में जाने जाते हैं, जो इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि सिद्धार्थ भैया की बीते कई दिनों से एक आशीर्वाद यात्रा जो निकली है, उस बारे में हम भैया से जानेंगे कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ये जो यात्रा की शुरुआत हुई है आपकी, बीते कई दिनों से देख रहा हूँ और एक जनसंपर्क चल रहा है आपका। जी, चुनाव है इसलिए वरिष्ठों से आशीर्वाद लेने निकले हैं कि चुनाव के लिए सबका आशीर्वाद मिले, सबका सहयोग मिले। जैसे कि पिछले चुनाव हो गए और विधायक भी चुने गए, लेकिन दमोह शहर ने अपना एक विधायक खो दिया और कहीं ना कहीं दमोह ने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि दमोह ने ठगा महसूस किया। दमोह में परिवर्तन की बात थी और एकदम स्पष्ट जनादेश दिया दमोह ने, और 800 वोटों से एक वित्त मंत्री को ना चुनते हुए एक विधायक को चुना, एक युवा विधायक को चुना, आशा की नज़रों का केंद्र बनाते हुए। और बहुत सारी आकांक्षाएं थी उनसे, तो इसलिए उन्होंने चुना। और मैं ऐसा क्यों कहें हम कि वो ठगा सा महसूस करें? नहीं, ठगा सा एक महसूस होने आवाम वाला से है। ये सवाल आया है। आवाम से बिल्कुल ये सवाल हो सकता है, पर ये तो आवाम ने तय किया कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना। आवाम ने तय किया कि एक हमें साधारण विधायक चाहिए। आवाम को मालूम था एक विधायक चुन रहे हैं और एक वित्त मंत्री नहीं चुन रहे हैं। आवाम ने ऐसा निर्णय किया, तो उसके पीछे भी उनके अपने कारण रहे होंगे, और वो कारण जो भी रहे, पर उसके बाद जो परिणाम है, उस परिणाम से दमोह की जनता एक अनुभव लेके बेहतर निर्णय करने की क्षमता में पहुंची। और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आपकी बात की जाए तो अचानक यात्रा का सवाल जहन में कैसे आ गया? नहीं, अचानक नहीं, यात्रा तय थी। यात्रा तय थी, पर कुछ दिनों से टल रही थी, जब उसको हम समय पे नियोजित नहीं कर पाए। पर ये सोचा हुआ था कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो ज़िले के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को बनाया है उसके स्थापना से, उन सबसे आशीर्वाद लेने जाऊंगा। बचपन से ही सबको, बड़े होते हुए सबको राजनीति करते, चुनते हुए, चुनाव जीतते हारते सब देखा है, इसीलिए सबके बीच में गए। तो इस यात्रा को किस नज़र से देखा जाए? ये जनसंपर्क के चुनाव की तैयारी? हाँ, क्यों नहीं, चुनाव की तैयारी है और आशीर्वाद यात्रा है, इसलिए आशीर्वाद ले रहे हैं। नज़र तो वही होनी चाहिए कि आशीर्वाद ले रहे हैं वरिष्ठों का, और चुनाव है इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें काम होता है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाँ। और लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं आपके परिवार से भी, क्योंकि बीते कई सालों से एक विधायक और एक मंत्री दमोह ने आपके परिवार से पाया है और देखा है। अब चूंकि घोषणा हो चुकी है प्रत्याशी की, फिर ये जनसंपर्क और एकदम अचानक तेजी आना। नहीं, तेज़ी पहले भी थी। सोशल मीडिया पे तेज़ी ज़्यादा दिख रही है, पर सोशल मीडिया के अलावा भी गति तो यही थी, हमेशा थी। जो लोग आप जानते हैं, आप भी मिलते रहते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, आप जानते हैं उन कार्यक्रमों की सोशल मीडिया पर कोई चर्चा नहीं थी, और उसको हमने सोशल मीडिया पर रखा नहीं था। परंतु चुनाव है इसलिए सोशल मीडिया पर सारी चीज़ कवर की जा रही है, जनता के बीच में अपनी बात दिखाई जा रही है, लेकिन गति तो यही थी। और अब जैसा आपका सवाल है कि अभी क्यों, तो इसलिए कि चुनाव है, उन्होंने तय कर दिया है टिकट, ये उन्होंने घोषणा की है। औपचारिक कहें अनौपचारिक कहें, तो इस घोषणा के बीच में जब मैंडेट जारी होगा, उसके बीच में काफ़ी समय है, और कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी क्यों, हम तो आशावादी हैं कि पार्टी मुझे टिकट देगी। किसको? मुझे देगी टिकट, पार्टी? हाँ, क्यों नहीं देगी। जबकि प्रदेश के मुखिया ने खुले मंच से ऐलान कर कह दिया दिया है, तो वो उनका विवेक है। उन्होंने कहा हम तो पुनर्विचार करने के लिए
अपनी बात रख रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये भी माना जाए कि जो एक आपके वालिद साहब पिताजी ने जो काम किया है दमोह विधानसभा क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं लोगों का एक दिली जुड़ाव भी रहा है, बिल्कुल। तो फिर से विधायक देखना चाहेंगे आपके परिवार से क्या जनता दमोह की? यह तो जनता तय करेगी। दमोह ने उन्हें 7 बार चुना, तो अब इसमें और ऐसा सोचने का कुछ नहीं है कि हमारे परिवार से दिया है। अगर जनता चाहती तो पिछली बार भी चुनती, पर जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया एक युवा विधायक के लिए, और उसके बाद उसका अनुभव उससे बेहतर हुआ है। उसके निर्णय की उसकी जो क्षमता है वो बढ़ी है। तो ऐसा तो हमेशा ही होगा। लोकतंत्र में यही उसकी खूबसूरती है कि बेहतर क्षमता आपकी बने, आपके अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और अभी अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं उस कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जिस तरीके से आप पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में और आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इसे देखकर क्या माना जाए कि पार्टी से उम्मीदें हैं अगर टिकट मिलती है? हाँ, क्यों नहीं, उम्मीद से तो आसमान है। पार्टी से बिल्कुल उम्मीद है कि पार्टी देखेगी। जबकि शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से बोल भी गए हैं, एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हाँ, घोषणा बहुत बार घोषणा होती है, फिर उसके बाद चूँकि समय घोषणा के एक अनौपचारिक घोषणा के बीच में जब मैंडेट आना है, उसके बीच में काफ़ी समय है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। देखते हैं, आशावादी हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब सिद्धार्थ मलैया तैयार है चुनाव के लिए? हाँ बिल्कुल, हमेशा से ही तैयार थे। तो सुना आपने किस तरीके से बेबाकी से जवाब दिए हैं कि अगर पार्टी चुनती है और मौका देती है तो पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि जन आशीर्वाद जो इनका चल रहा है वो बड़े ज़ोरों से है और लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अब ये देखने लायक होगा कि पार्टी अगर टिकट देती है और जनता कितना समर्थन करेगी, ये तो समय की गर्त में है। लेकिन सिद्धार्थ मलैया जी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।